राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के 19वें श्लोक से अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अहं ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। व्याख्या। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः। योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है, उसको हंत अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूँगा। योग की बात भगवान ने आगे 41वें श्लोक में कही है। दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है, वह वस्तुतः भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है, और वस्तु, व्यक्ति आदि की देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दें, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए, तब भगवान कहते हैं पश्य मे पार्थ रूपाणी, अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप? क्या 2-4? नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देख। इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियां कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियां सुनने के लिए कहते हैं, और वहाँ अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। कान का विषय है शब्द, और शब्द 2 तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। कान के द्वारा शब्दों को सुनकर हमें प्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है, अर्थात स्वर्ग, नरक आदि का भी ज्ञान होता है। इसीलिए वेदांत प्रक्रिया श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि में श्रवण सबसे पहले आया है। ऐसे ही भक्ति में भी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन आदि में श्रवण पहले आया है। शास्त्रों में जिस परमात्म तत्व का वर्णन किया गया है, उसका ज्ञान, परोक्ष ज्ञान हमें कानों से ही होता है, अर्थात कानों से सुनकर ही उसके अनुसार करने, मानने या जानने से हम उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। शब्द में अचिंत्य शक्ति है। शब्द शक्तिरचिन्त्यत्वात् शब्दादेवा परोक्षदिः प्रसुप्तः पुरुषो यद्वत् शब्देनैवावबुध्यते। मनुष्य सोता है तो नींद में इंद्रियां संकुचित होकर मन में, मन संकुचित होकर बुद्धि में, और बुद्धि संकुचित होकर अज्ञान में, अविद्या में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि नींद में इंद्रियां बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सोए हुए आदमी का नाम लेकर पुकारा जाए
तो वह जग जाता है। शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुए को भी जगा देता है। अतः शब्द में अनंत शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थ तक जाकर रुक जाती है, पर शब्द केवल कान तक ही नहीं जाता, प्रत्युत स्वयं तक चला जाता है। नेत्रों में रूप पकड़ा जाता है। जैसे दर्पण में मुख देखते समय कांच के भीतर रूप चला जाता है तो उसमें मुख दिखाई देने लगता है, ऐसे ही आंख में भी एक कांच है, जिसके भीतर पदार्थ का रूप चला जाता है तो वह पदार्थ दिखाई देने लगता है। नेत्रों में एक विशेष शक्ति यह है कि वे पहले रूप को पकड़े हुए ही दूसरे रूप को देख लेते हैं। इसी कारण जब बिजली से पंखा चलता है तब उसके तीनों पर अलग अलग घूमने पर भी नेत्रों को अलग अलग पर घूमते दिखाई न देकर एक चक्र सा दिखाई देता है। ऐसे होते हुए भी कानों में जितनी शक्ति है उतनी नेत्रों में नहीं है। इंद्रियां केवल अपने अपने विषयों को ही पकड़ सकती हैं, परमात्म तत्व को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि परमात्म तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्म तत्व स्वयं का विषय है, अर्थात उसका ज्ञान स्वयं से ही होता है। इसलिए अर्जुन ने इस अध्याय में कहा है कि आप स्वयं को स्वयं से ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वम्। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को छोड़ने पर मनुष्य अपने से ही अपने आप में संतुष्ट होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है। उस ज्ञान को आंखें नहीं पकड़ सकती, पर कान शब्दों के द्वारा पकड़ करके स्वयं तक पहुंचा देते हैं। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रता पूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषयक ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत हैं, असीम हैं, अपार हैं। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सब की सब विभूतियां कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रता पूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके, अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियां कहने के लिए कहकर भगवान की थाह लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों की थाह नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने की सामर्थ्य दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधक को किंचन मात्र भी अपना आग्रह अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज मिलती है वह अपार मिलती है। परिशिष्ट भाव। भगवान अनंत हैं, अतः उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को न तो कोई कह सकता है और न कोई सुन ही सकता है।
अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई, इसलिए तू श्रेष्ठ है।